चलिए भाई, कहाँ तक क्या हुआ था ये बताइए जरा। सिल्वर साइनाइड की अभिक्रिया एडेनॉल के पोटेशियम साइनाइड के साथ हो गई थी। जी जी चलिए लिखो इसमें फिर, सिल्वर साइनाइड से अभिक्रिया लिख लिया आप लोगों ने। लिखिए, देखिए एल्किल हेलाइड की अभिक्रिया, एल्किल हेलाइड की अभिक्रिया सिल्वर साइनाइड से, सिल्वर साइनाइड से सिल्वर साइनाइड से एल्कोहलों की विलियन, एल्कोहलों की प्रेजेंस में या एल्कोहलों की उपस्थिति में, एल्कोहलों की उपस्थिति में एल्कोहलों की उपस्थिति में अभिक्रिया करने पर, अभिक्रिया करने पर, अभिक्रिया करने पर एल्किल आइसोसाइनाइड, एल्किल आइसोसाइनाइड, एल्किल आइसोसाइनाइड प्राप्त होते हैं, एल्किल आइसोसाइनाइड प्राप्त होते हैं। ठीक है भाई, यहां पे ध्यान देंगे आप लोग। एल्किल हेलाइड या हेलो एल्केन ये होता है, इसकी अभिक्रिया आपने किससे कराई है? AgCN से। ठीक है भाई, AgCN क्या है यहाँ पे? ये है आपका ट्रिपल बॉन्ड CN, लेकिन ये कैसे होगा भी? एल्कोहलों की प्रेजेंस में। एल्कोहल मतलब होता है C2H5, कुछ भी यहाँ पे एल्कोहल रहेगा आपका, कोई दिक्कत यहाँ पे। जब आप इससे अभिक्रिया कराओगे तो आपको क्या मिलेगा? RNC, ये यानी RNC, N के साथ में बॉन्डिंग होगी, समझ आ गई बात? तो ये क्या बनेगा? एल्किल आइसोसाइनाइड। क्या बनता है ये? एल्किल आइसोसाइनाइड। बताओ यहां तक क्लियर है क्या? प्लस में क्या निकलेगा यहां पे? AgX। क्या निकलेगा भाई? AgX। बताओ यहां तक समझ आया क्या? याद रखना, जब आपने KCN के साथ अभिक्रिया कराई थी तो आपको CN मिला था, यहां पे C के साथ में बॉन्ड नहीं होगी। जब आप AgCN के साथ अभिक्रिया कराओगे तो यहां पे क्या मिलेगा? NC। क्या मिलेगा भाई? NC। ये होता है आइसोसाइनाइड, ये होता है साइनाइड। बताओ यहां तक क्लियर है क्या? क्लियर? करो उसको नोट, और फिर से नोट कर लेना कहीं पे। हो गया भाई यहां तक? बताओ यहां तक कोई दिक्कत है क्या? ठीक है भाई, चलिए अब ध्यान देंगे आप लोग। ये बात समझ आई? इसे कहीं कॉर्नर में नोट कर लेना, ऊपर टॉप पे बिल्कुल नोट करो। नोट करके KCN के साथ अभिक्रिया कराओगे तो क्या मिलेगा? RCN, यानी RC के साथ में बॉन्ड नहीं होगी, यानी क्या बनेगा? एल्किल साइनाइड। और अगर AgCN के साथ कराओगे तो क्या बनेगा? RNC, यानी ये वाली स्ट्रिक की बॉन्डिंग। कोई दिक्कत यहां पे? कितनी बात समझ आई भाई? चलिए अब ध्यान देंगे, अगर मैंने कहा यहां पे CH3 CH2 और यहां पे ले लिया हमने Cl, प्लस क्या मिला आपको? AgCN के साथ रिएक्शन कराई, ठीक है? एल्कोहलिक मीडियम जो तो रहेगा यहां पे CH3 CH2, यहां पे मिलेगा NC, प्लस क्या? Ag, किसका नाम पूछ रहे हो? बताओ मेरे को।
एक मिनट रुको बस, अब पूछो क्या बोलना है। इस वाले का नाम है, देखो ऊपर वाला तो रहा एल्किल साइनाइड। अरे ऊपर वाला, ये वाला, हाँ। हाँ इसका नाम है एल्किल साइनाइड। एल्किल साइनाइड, और इसकी ब्रांड इसका नाम है एल्किल आइसोसाइनाइड। आइसोसाइनाइड। बताओ यहां तक क्लियर है क्या? हो गया भाई यहां तक? बताओ यहां तक क्लियर है क्या इतनी बात? अब देखिए यहां पे ध्यान देंगे आप लोग। इसके बाद आता है यहाँ पे आर की जगह आप कुछ भी ले सकते हो, एक्स की जगह हेलोजन कोई भी ले सकते हो, और यहाँ पे एजीसीएन होगा तो आइसोसाइनाइड बनेगा, एनसी बनेगा। कोई दिक्कत यहाँ पे? क्लियर कर जाओगे? नेक्स्ट लिखिए अमोनिया से अभिक्रिया। अमोनिया से अभिक्रिया, अमोनिया से अभिक्रिया। अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है भाई? कौन बताएगा? अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है? लिखेंगे एल्किल हेलाइड या हेलो एल्केन, एल्किल हेलाइड या हेलो एल्केन, एल्किल हेलाइड या हेलो एल्केन एल्कोहलिक विलियन में, एल्कोहलिक विलियन में अमोनिया के साथ, अमोनिया के साथ अभिक्रिया करके, अभिक्रिया करके प्राथमिक कोमा द्वितीयक, प्राथमिक कोमा द्वितीयक और तृतीयक एमीन, और तृतीयक एमीन बनाते हैं। यहां पे ध्यान देंगे भाई, एल्किल हेलाइड क्या है? ये था क्या? ये था एल्किल हेलाइड या हेलो एल्केन। इसकी अभिक्रिया आपने किससे कराई? अमोनिया से करा दी, NH3। बताओ यहां तक क्लियर है क्या? NH3 से आपने अभिक्रिया कराई तो NH3 में क्या होता है? एक तो H है, एक H X को ले जाएगा तो क्या बनेगा यहां पे? HX। बताओ इतनी बात समझ आई क्या? और R के साथ में कौन आएगा? NH2। और ये होता है एमीन ग्रुप, इसका नाम होता है एल्किल एमीन। क्या होगा? और ये प्राथमिक एमीन है, प्राथमिक एमीन। बताओ यहां तक क्लियर है क्या? इतनी बात समझ आ गया? इसके बाद RNH2 पुनः अभिक्रिया कराएंगे किससे? एल्किल हेलाइड से। अब भी इसके पास H है, एक H जाएगा, HX निकल जाएगा, ठीक है? क्या बनेगा? RNH, ठीक है? एक H निकल जाएगा, RNH, R। कोई दिक्कत यहां पे? ये होता है द्वितीयक एमीन। क्या होता है भाई? द्वितीयक एमीन। अब 20 के पास H है क्या? अब 20 के पास क्या है? H है, तो ये पुनः अभिक्रिया करेगा एल्किल हेलाइड के साथ, और क्या बनाएगा यहां पे? एक H ले जाएगा, HX निकल जाएगा फिर से, और ये बनेगा RNR, और एक R यहां पे जुड़ जाएगा। बताओ यहां तक क्लियर है क्या? इसे बोलते हैं तृतीयक एमीन। क्या बोलेंगे भाई? तृतीयक एमीन। बताओ यहां तक क्लियर है क्या इतनी बात? ठीक है, नोट करिए इसको। हो गया भाई यहां पे? अब अगर इसी अभिक्रिया को R की जगह में C2H5 ले लो, क्या ले लो बेटे? C2H5, तो आपका कंपाउंड क्या बनेगा, किस तरीके से बनेगा? देखो जरा यहां पे,
अगर मैं यहां पे आर की जगह क्या ले लो बेटे, C2H5, क्या लेते हैं, C2H5, C2H5 है ना। अभिक्रिया होगी यहां पे Cl ले लेंगे तो क्या बन जाएगा, HCl। क्या बन जाएगा बेटे, HCl। बताओ यहां तक क्लियर है क्या। तो यहां पे कौन आ जाएगा, C2H5, कोई दिक्कत यहां पे, और NH2। क्लियर, समझ आया कुछ। अब पुनः इसकी अभिक्रिया कराएंगे तो इसका नाम देख लेंगे पहले क्या है। इस वाले का नाम देंगे, क्या बनेगा, देखो इसका नाम बनेगा एथिल, एथिल एमीन। क्या बनेगा बेटे, एथिल एमीन। बताओ यहां तक समझ आया क्या बेटे। अब पुनः इसकी अभिक्रिया कराएंगे किससे, यहां पे देखो C2H5 है, H5 और क्या है, NH2 प्लस किसकी रिएक्शन कराई आपने, Cl, C2H5 से दोबारा से रिएक्शन करा दी, क्या मिलेगा, एक H, Cl निकल जाएगा, HCl गया बाहर। यहां तक बताओ क्लियर है क्या इतनी बात। ठीक है, यहां पे क्या बनेगा, C2H5 NH C2H5, कोई दिक्कत यहां पे। इसका नाम होता है NN डाई एथिल एमीन। बताओ यहां तक क्लियर है क्या भाई, इतनी बात समझ आई। नेक्स्ट C2H5 NH C2H5 प्लस Cl C2H5, रिएक्शन करने पर क्या बनेगा यहां पे, C2H5 N C2H5 और यहां पे आएगा बेटा C2H5 प्लस में क्या बनेगा, HCl। बताओ यहां तक क्लियर है क्या इतनी बात। ठीक है, अब इसका नाम क्या बनेगा बेटे, N N N ट्राई ट्राई एथिल एमीन। लिखिए, नाइट्राइट व नाइट्रो ग्रुप द्वारा प्रतिस्थापन, नाइट्राइट व नाइट्रो ग्रुप द्वारा प्रतिस्थापन। नाइट्रो व नाइट्राइटो व नाइट्रो ग्रुप द्वारा प्रतिस्थापन। लिख लिया भाई। लिखिए, हेलो एल्केन या एल्किल हेलाइड, हेलो एल्केन या एल्किल हेलाइड, हेलो एल्केन या एल्किल हेलाइड एल्कोहलिक KNO2 व AgNO2 लिखा हुआ है वहां पे, AgNO2 से अभिक्रिया करने पर
अरे लिखा हुआ तो है भाई सामने, देखो तो जरा। अभिक्रिया करने पर, लिख लिया भाई? अभिक्रिया करने पर एल्किल नाइट्राइट, ऐसे लोग क्रम से एल्किल नाइट्राइट, क्रम से एल्किल नाइट्राइट व नाइट्रो एल्केन, क्रम से एल्किल नाइट्राइट व नाइट्रो एल्केन, नाइट्रो एल्केन बनाता है, नाइट्रो एल्केन बनाता है। यह एक प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है, यह एक प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है, यह एक प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है। देखो बेटे, यहां पे ध्यान दोगे, हमने दो वर्ड पढ़े हैं, एक नाइट्राइट, दूसरा पढ़ा है नाइट्रो, ठीक है। अगर हेलो एल्केन एल्कोहलिक मीडियम में इससे अभिक्रिया कराएगा, ठीक है, तो जो आपका ग्रुप बनेगा यहां पे वो बनेगा O, ये बनेगा, ऊपर लिख लेना कहीं पे, सिंगल बॉन्ड O एंड डबल बॉन्ड O, यहां से बॉन्डिंग होगी इस ऑक्सीजन के साथ में। ये तो है नाइट्राइट ग्रुप। कैसा है बेटे? नाइट्राइट समूह, कोई दिक्कत यहां पे? और अगर इससे अभिक्रिया कराएंगे हेलो एल्केन की, तो आपको क्या बनेगा? यहां पे X के स्थान पे ही मिलेगा ये समूह, ठीक है बेटे। इसका होता है नाम नाइट्रो। क्या होता है? दोनों अलग अलग ग्रुप है, याद रखना, ठीक है। ये नाइट्राइटो, ये क्या है? नाइट्रो, ठीक है। अब देखिए, अगर मैं इसके साथ रिएक्शन कराता हूं हेलो एल्केन की, प्लस किसके साथ में? KNO2, KNO2, किसकी उपस्थिति में? एल्कोहलों की, एल्कोहलों की। कोई दिक्कत यहां पे बेटे? क्या बनेगा? ये ग्रुप बनेगा, यानी RO सिंगल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड O। इसका नाम होता है एल्किल नाइट्राइट, एल्किल नाइट्राइट। बताओ यहां तक क्लियर है क्या? और यहां पे क्या निकलेगा बेटे? KX निकलेगा, KX निकलेगा। बताओ यहां तक समझ आया क्या? अब अगर इसी की रिएक्शन हम लोग इससे कराएं AgNO2 से, किसकी उपस्थिति में? एल्कोहलों की, एल्कोहलों की उपस्थिति में कराएं, तो क्या बनेगा बेटे? यहां पे X के साथ में कौन जाएगा? Ag, तो Ag क्या हो जाएगा? X, और यहां पे बनेगा RN डबल बॉन्ड O, ठीक है। यानी लिखा जाएगा NO2E, ये भी NO2 लिखा जाएगा, ये भी NO2 लिखा जाएगा, लेकिन यहां पे बॉन्डिंग के साथ में होगी O के साथ में, और यहां पे होगी N के साथ में। इसका नाम क्या होता है? एल्किल नाइट्राइट, और इसका नाम क्या होता है? नाइट्रो। इसका नाम हो जाएगा बेटा नाइट्रो एल्केन, ठीक है। हाँ, ये नोट में ऊपर कर लेना कहीं टॉप में, बिल्कुल ठीक है। समझ आ गई बात? फिर इसको नोट कर लो वही अभिक्रिया के साथ में। R की जगह यहां पे मैंने क्या ले लिया बेटे? यहाँ RX की जगह क्या ले लिया मैंने? अब मान लीजिए CH3, सारे मार्कर खराब हो गए, CH3 CH2, और ये यहां पे ले लेते हैं Cl। कोई दिक्कत यहां पे? रिएक्शन करने पर यहां पे क्या निकलेगा बेटे? KCl। बताओ यहां तक क्लियर है क्या? और यहां पे आ जाएगा CH3 CH2, CH3 CH2, ठीक है यहां पे। और यहां पे क्या ले लेंगे? CH3 CH2 Cl। रिएक्शन बनेगी यहां पे क्या? AgCl, ठीक है। यहां पे क्या आ जाएगा बेटे? CH3 एंड CH2, ठीक है। दोनों के नाम अलग अलग हो जाएंगे, यहां पे ध्यान देंगे। यहां पे क्या आ जाएगा? एल्किल की जगह क्या आ जाएगा? एथिल। क्या आ जाएगा बेटे?
एथिल, एथिल नाइट्राइल, ठीक है, नाइट्राइट, क्लियर यहां पे। और इसका नाम क्या हो जाएगा, नाइट्रो एथेन, नाइट्रो एथेन। NO2 ग्रुप होता है नाइट्रो और ONO होता है नाइट्राइट। हो गया भाई यहां तक, बताओ यहां तक क्लियर है क्या इतनी बात? जी। ठीक है भाई, आगे चले। नेक्स्ट लिखेंगे आप लोग, नेक्स्ट लिखेंगे विहाइड्रो हैलोजनीकरण, विहाइड्रो हैलोजनीकरण अभिक्रिया, विहाइड्रो हैलोजनीकरण अभिक्रिया, विहाइड्रो हैलोजनीकरण अभिक्रिया, या दूसरा नाम लिखेंगे इसका विलोपन अभिक्रिया, विहाइड्रो हैलोजनीकरण, हैलोजनीकरण अभिक्रिया, वी हाइड्रो विहाइड्रो, लिख लिया, विहाइड्रो हैलोजनीकरण अभिक्रिया। दूसरा नाम इसे लिखेंगे यहाँ पे विलोपन अभिक्रिया, विलोपन अभिक्रिया। ठीक है बेटे, यहां पे लिखेंगे, लिखिए हेलो एल्केन या एल्किल हेलाइड, हेलो एल्केन या एल्किल हेलाइड, हेलो एल्केन या एल्किल हेलाइड एल्कोहलिक, एल्कोहलिक, एल्कोहलिक KOH या एल्किल हैलाइड, एल्किल हेलाइड एल्कोहलिक KOH या NaOH, KOH या NaOH NaOH, के साथ अभिक्रिया करके, के साथ अभिक्रिया करके के साथ अभिक्रिया करके HX 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 का विलोपन करके, HX का विलोपन करके, HX का विलोपन करके, लिख लिया, एल्कीन बनाता है, एल्कीन बनाता है। इस अभिक्रिया में, इस अभिक्रिया में HX का विलोपन होता है, HX का विलोपन होता है, इसलिए इसे विलोपन अभिक्रिया, विलोपन अभिक्रिया या, देखो HX क्या है बेटे, यहां पे HX क्या है, हाइड्रो हैलोजन, ठीक है, समझ आ गई, हाइड्रो हैलोजन, ठीक है। तो इसलिए क्या लिखा आप लोगों ने, इसलिए इसे विलोपन अभिक्रिया, विलोपन अभिक्रिया या वी, देखो वी हाइड्रो, वी हाइड्रो हैलोजनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, वी हाइड्रो हैलोजनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। बताओ यहां तक क्लियर है क्या? जी। अब देखेंगे इस अभिक्रिया में क्या होता है बेटे, ठीक है। देखो यहां पे
इसमें जरा ध्यान देंगे आप लोग, यहां पे देखिए ये क्या है बेटे, हेलो एल्केन है या एल्किल हेलाइड है, समझ आ गई बात। ये पूरा एल्किल ग्रुप है, ये एक्स है, कोई दिक्कत यहां पे। इसको आप लोग एल्कोहलिक यानी KOH या NOH की उपस्थिति में अभिक्रिया कराओगे तो यहां से क्या निकलेगा, HX निकलेगा। क्या निकलेगा बेटे, X तो यहां पे है और H पास वाले कार्बन से जाएगा, ठीक है। जब यहां से HX निकलेगा, याद रखना, देखो HX निकला, विलोपन हुआ, किसका विलोपन का मतलब अलग होना, एक छोटे अणु का निकलना, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, विलोपन। तो H यहाँ, X यहां से गया, H यहां से गया, यहां पे कौन रखा हुआ है, KOH। K X अभिक्रिया X से कर लेगा क्योंकि K के पास क्या है यहाँ पे प्लस और X के पास क्या है यहाँ पे बेटे माइनस, तो क्या निकल जाएगा K X, और यहाँ पे OH है और यहाँ पे क्या है बेटे H, तो क्या बन जाएगा H2। बताओ यहां तक क्लियर है क्या। अब यहाँ पे क्या बचा RCH, यहां से एक H चला गया तो क्या बचा बेटे यहाँ पे RCH, सिंगल बॉन्ड था, यहां से कौन गया X गया है यहां से केवल, यहां पे क्या बन जाएगा डबल बॉन्ड। ये क्या बन गया एल्कीन, क्या बना बेटे ये एल्कीन है, ठीक है। और विलोपन किसका हुआ HX का, उसने क्या बना लिया KX और H2। कोई दिक्कत यहां पे, क्लियर यहां पे। अब देखो यहां पे इसके साथ में आपने R की जगह क्या ले लिया बेटे यहां पे CH3 CH2 है ना, और यहाँ पे क्या बना CH, और यहाँ पे क्या ले लेंगे आप लोग Br। बताओ यहाँ तक क्लियर है क्या, है ना। आपने इसकी अभिक्रिया यहाँ पे क्या लिया एल्कोहलिक KOH या NaOH भी ले सकते हो आप, ठीक है। अब यहां से जब आप इससे अभिक्रिया कराओगे तो यहां से क्या निकलेगा HX निकलेगा, H का मतलब क्या एक H यहां से और Br यहां से, ठीक है। तो क्या निकला बेटे यहाँ पे HBr। बताओ यहां तक क्लियर है क्या। जब HBr यहां से निकल गया तो यहां पे कौन रखा हुआ है KOH रखा हुआ है, K किसके साथ जाएगा Br के साथ में, तो क्या बनेगा KBr प्लस, उसके बाद H और OH क्या बन जाएंगे बेटे H2। बताओ यहां तक क्लियर है क्या। फिर क्या बचा यहाँ पे CH3 CH बचेगा ओनली, H तो चला गया वहां पे, और सिंगल बॉन्ड जो था यहाँ पे CH2 जो का तो है, यहाँ पे क्या बनेगा डबल बॉन्ड, क्या बनेगा इसका नाम एथीन, एथीन 1। बताओ यहां तक क्लियर है क्या, करो उसको नोट, समझ आ रहा है कुछ नहीं। ये पहले हेडिंग डाल लो धातुओं से अभिक्रिया, ऐसे लिखो धातुओं से अभिक्रिया, धातुओं से अभिक्रिया, ठीक है बेटे, धातुओं से अभिक्रिया, धातुओं से अभिक्रिया। धातुओं से अभिक्रिया में नंबर 1 हेडिंग डालेंगे आप लोग, लिखेंगे वोल्टेज अभिक्रिया नंबर 1, वोल्टेज वोल्टेज अभिक्रिया, वोल्टेज अभिक्रिया लिख लिया बेटे आपने। बताओ यहां तक क्लियर है क्या। इसमें लिखिए, देखिए हेलो एल्केन या एल्किल हेलाइड, हेलो एल्केन या एल्किल हेलाइड, हेलो एल्केन या एल्किल हेलाइड, हेलो एल्केन या एल्किल हेलाइड लिख लिया। शुष्क ईथर, शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु से, सोडियम धातु से, सोडियम धातु से
अभिक्रिया करके सोडियम धातु से अभिक्रिया करके एल्केन बनाते हैं, एल्केन बनाते हैं, एल्केन बनाते हैं। इस अभिक्रिया को इस अभिक्रिया को इस अभिक्रिया को वोल्टज इस अभिक्रिया को वोल्टज अभिक्रिया कहते हैं। इस अभिक्रिया को वोल्टज अभिक्रिया कहते हैं। यहां तक बताओ क्लियर है क्या भाई? देखो वोल्टेज अभिक्रिया क्या होती है, याद रखना, एग्जाम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आते हैं जितने भी नामिंग रिएक्शन है, ठीक है। देखेंगे हेलो एल्केन लिया आपने, ठीक है भाई, क्या लिया? हेलो एल्केन। प्लस में दो अणु किसके लिए? सोडियम के, सॉरी दो परमाणु, ठीक है। फिर से क्या लिया? एल्किल हैलाइड, ठीक है, एल्किल हैलाइड, दो अणु एल्किल हैलाइड के, दो परमाणु क्या? सोडियम के, ठीक है। दो अणु एल्किल हैलाइड के, दो अणु क्या बेटे? सोडियम परमाणु के। कोई दिक्कत यहां पे? किसकी उपस्थिति में? शुष्क ईथर की उपस्थिति रहेगी। यहां से Na की ऊपर प्रवृत्ति क्या होती है? एक्स को ले जाना। किसको बेटे? एक्स को ले जाना। तो एक सोडियम एक एक्स को, दूसरा सोडियम दूसरे एक्स, ठीक है। तो क्या निकल जाएगा? प्लस 2NaX, 2NaX। क्या बचे? R और R, इनके बीच में क्या बन जाएगा? सिंगल बॉन्ड। और ये कार्बन और कार्बन के बीच में क्या है? सिंगल बॉन्ड है, इसे क्या बोलेंगे? एल्केन। इस अभिक्रिया का नाम है वोल्टेज अभिक्रिया। समझ आ गई बात? तो एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन आया हुआ था कि वोल्टेज अभिक्रिया पर टिप्पणी लिखिए, ठीक है। जो मैंने लिखवाया है उसको लिखना है और एक एग्जांपल देके इस तरीके से और समझा देना है। सिंगल बॉन्ड आर है, कौन से वाला? ये एक्स सिंगल बॉन्ड आर, ठीक है बेटे। इस अभिक्रिया को देखो, यहां पे एल्किल ग्रुप है, ये भी एल्किल ग्रुप है। अगर यहां पे बेंजीन रिंग रख दो एक तरफ में, क्या ले लो बेटे? बेंजीन रिंग, यानी कोई बेंजीन रिंग जोड़ दो एक साइड में, तो इस अभिक्रिया का नाम क्या होता है बेटे? इस अभिक्रिया का नाम होता है वोल्टेज। नाम तो अभिक्रिया है ही इसका, है ना, लेकिन आपने फिट क्या किया यहां पे? बेंजीन रिंग। तो क्या हो जाएगा इसका नाम? वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया। क्या हो जाएगा बेटे? वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया। नेक्स्ट आगे लिखे नंबर 2, नंबर 2 लिखे वोल्टेज फिटिंग, वोल्टेज फिटिंग वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया। वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया, वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया लिख लिया आप लोगों ने? वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया लिख लिया आप लोगों ने? वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया क्या कहती है? अब इसमें क्या लिखेंगे? देखो लिखिए, इसमें लिखेंगे एल्किल हैलाइड व एल्किल हैलाइड व एल्किल हैलाइड व एरिल हैलाइड, एरिल हैलाइड, एरिल एरिल हैलाइड, एल्किल हैलाइड व एरिल हैलाइड शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु से, सोडियम धातु से अभिक्रिया करके, सोडियम धातु से अभिक्रिया करके एक एरोमेटिक, एक एरोमेटिक यौगिक बनाता है।
इस अभिक्रिया को वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया कहते हैं। 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 ठीक है भाई, इस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं बेटे? वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया कहते हैं। देखो एरिल हेलाइड का मतलब क्या है बेटे? यहां पे बेंजीन रिंग पर एक्स ग्रुप क्या हाँ शुष्क ईथर की उपस्थिति रहेगी। ठीक है, देखो यहां पे सोडियम पे 2 परमाणु ले लिए, प्लस एक ले लिया आपने एल्किल हेलाइड यानी RX। कुछ दिख रहा है बोर्ड पे? Na, ठीक है, प्लस कितना बेटे? XR। यही तो होगा, क्या रहेगा यहाँ पे? शुष्क ईथर। शुष्क ईथर, बताओ यहां तक क्लियर है क्या बेटे? यहां से फिर से क्या जाएंगे? XNA के साथ चले जाएंगे, तो एक X एक Na के साथ, दूसरा X दूसरे Na के साथ। ठीक है, 2NaX बन जाएगा। कोई दिक्कत यहां पे? क्या निकला यहां पे? देखो यहां से क्या निकल गया? बेंजीन रिंग जुड़े तो है ना, और इसके ऊपर क्या जुड़ेगा बेटे? R जुड़ जाएगा। क्या जुड़ जाएगा? R। तो ये बन गया एरोमेटिक। होगी क्या बना बेटे? इस अभिक्रिया का नाम क्या है? वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया। आपने फिट क्या किया था इसके अंदर? बेंजीन रिंग किसके स्थान पे? एल्किल ग्रुप के स्थान पे, यानी एल्किल हेलाइड के स्थान पे आपने क्या लिया था? एरिल हेलाइड। तो इस अभिक्रिया का नाम क्या हो जाएगा? वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया। बताओ यहां तक क्लियर है क्या? करिए नोट। अगर मैं यहां पे देखो, अगर मैं यहां बैठू क्या ले लू? क्लोरोबेंजीन ले लू। यह होता है क्लोरोबेंजीन। ठीक है बेटे, और यहां पे क्या ले लू बेटे? सोडियम के दो अणु, जो भी है आपके सोडियम के दो अणु, परमाणु सॉरी। यहां पे क्या ले लेंगे बेटे? क्लोरो एल्केन या एथेन ले लेंगे, यानी Cl CH3 शुष्क ईथर ले लेंगे। ठीक है भाई, यहां पे तो यहां से फिर से क्या निकल जाएगा? ऐसे ही निकलेगा, यानी क्या निकलेगा? 2NaCl। बताओ यहां तक क्लियर है क्या? इतनी बात समझ आ गई? अब यहां पे क्या बनेगा बेटे? बेंजीन रिंग पर, बेंजीन रिंग पर क्या बनेगा बेटे? यहां पे CH3। ठीक है, इसका नाम होता है, ये तो क्लोरोबेंजीन हो गया, क्लोरो बेंजीन। इसका नाम है बेटे टोलुइन। टोलुइन, टोलुइन। बताओ यहां तक क्लियर है क्या? नेक्स्ट लिखेंगे फ्रैकलैंड अभिक्रिया। नंबर इसी के अंदर है 3rd, फ्रैकलैंड अभिक्रिया। बस ये अभिक्रिया कर लो, छोटी सी है। फ्रैकलैंड अभिक्रिया, फ्रैकलैंड अभिक्रिया। फ्रैकलैंड अभिक्रिया।